तक्षशिला की शांत प्राचीन भूमि, जहां ज्ञान के दीप कभी बुझते नहीं थे। यहां सिर्फ शिक्षा नहीं, सोच पैदा होती थी। इसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे मानस का जो इतिहास को बदलने वाला था, चाणक्य। वो सिर्फ एक आचार्य नहीं था, वो एक विचार था, एक आग था, एक ऐसा मस्तिष्क जो राजनीति को शतरंज की तरह देखता था। हर चाल सोची समझी, हर कदम दूर तक की सोच के साथ। लेकिन हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी शांति से नहीं हुई। मगध, भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य, जहां राज करता था नंदा डायनेस्टी का सम्राट। एक दिन चाणक्य ने उस राजसभा में कदम रखा। उद्देश्य था राज्य को मजबूत बनाना, भारत को एकजुट करना। लेकिन सच को अक्सर सत्ता पसंद नहीं करती। दरबार में हंसी गूंज उठी, उसका अपमान किया गया, उसकी बात को ठुकरा दिया गया। उस पल एक आचार्य नहीं, एक क्रांति पैदा हुई। चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी, एक प्रतिज्ञा के साथ। जब तक नंदों का विनाश नहीं होगा, ये शिखा दोबारा नहीं बंधेगी। ये बदला नहीं था, ये था संकल्प। सीधा युद्ध जीतना असंभव था। मगध के पास सेना थी, धन था, शक्ति थी, लेकिन चाणक्य के पास था बुद्धि। उसने समझा, सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। रात के अंधेरे में एक योजना जन्म ले रही थी। छोटे छोटे राज्यों को जोड़ना होगा। एक ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ राजा नहीं, सम्राट बन सके। तब उसकी नजर पड़ी एक युवा पर, एक आम लड़का, लेकिन आंखों में साम्राज्य का सपना। यही लड़का एक दिन इतिहास लिखेगा। एक गुरु, एक शिष्य, एक सपना, एक संकल्प। मगध को अभी खबर नहीं थी कि उसका सबसे बड़ा शत्रु तलवार नहीं, सोच है। एक अपमान से शुरू हुई ये कहानी अब बनने जा रही है एक क्रांति। ये कहानी है बुद्धि की शक्ति की। ये कहानी है चाणक्य की। उस रात जब दुनिया सो रही थी, एक सोच जाग रही थी। चाणक्य अपने अपमान को याद नहीं कर रहा था, वो उसे समझ रहा था। उसने समझा कि ये सिर्फ एक राजा का अहंकार नहीं, ये एक कमजोर व्यवस्था का प्रतीक है। एक ऐसी व्यवस्था जिसे बदलने के लिए सिर्फ बल नहीं, बुद्धि चाहिए। चाणक्य ने फैसला किया कि ये युद्ध सीधा नहीं होगा, ये युद्ध होगा नीति से, रणनीति से और समय के साथ। उसने भारत को देखा, एक महान भूमि, लेकिन टुकड़ों में बटी हुई। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते हुए, अपनी ही शक्ति को कमजोर करते हुए। चाणक्य समझ गया कि अगर भारत को बचाना है तो उसे पहले जोड़ना होगा। लेकिन एकता के लिए एक नेता जरूरी था। एक ऐसा नेता जो सिर्फ राज्य ना चलाए, साम्राज्य बनाए। एक ऐसा नेता जो सिर्फ ताकत से नहीं, सोच से जीते। तब किस्मत ने अपनी चाल चली। एक गांव के किनारे एक युवा तलवार चलाना सीख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, लक्ष्य था। उसकी चाल में अहंकार नहीं, विश्वास था। चाणक्य रुक गया। उसने उस लड़के को देखा जैसे एक शिकारी अपने शिकार को पहचानता है। उस पल चाणक्य ने समझ लिया, ये लड़का सामान्य नहीं है, ये लड़का एक दिन सम्राट बनेगा। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उस दिन एक गुरु मिला अपने शिष्य से, एक सपना मिला अपनी ताकत से। चाणक्य ने उसे शिक्षा देना शुरू की। तलवार चलाना, युद्ध जीतना, ये सब आसान था, लेकिन
दिमाग से जीतना ये कला थी। दिन बीतने लगे, सालों की तपस्या शुरू हुई। एक युवा योद्धा बन रहा था, एक शिष्य सम्राट बन रहा था। चाणक्य उसे सिर्फ लड़ना नहीं सिखा रहा था, वो उसे सिखा रहा था कैसे सोचा जाता है, कैसे दुश्मन को हराया नहीं उसे तोड़ दिया जाता है, कैसे राज्य जीता नहीं बनाया जाता है। मगध अभी भी शक्तिशाली था, लेकिन दूर कहीं एक ऐसी ताकत पैदा हो रही थी जो उसके पतन का कारण बनेगी। एक गुरु, एक शिष्य, एक संकल्प। अब ये कहानी बदलेगी। अगला कदम होगा पहला वार मगध पर। मगध एक ऐसा साम्राज्य जिसे गिराना असंभव माना जाता था, लेकिन अब उसके खिलाफ पहला कदम उठ चुका था। चाणक्य अपनी योजना के पहले चरण में प्रवेश कर चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य, छोटी सी सेना लेकिन बड़ा हौसला। उन्होंने फैसला किया कि सीधा वार किया जाए मगध की सीमा पर। पहली बार चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना आगे बढ़ी, तलवारें टकराई, धूल उड़ी, युद्ध शुरू हो चुका था। लेकिन यह उतना आसान नहीं था। मगध की सेना अनुभव में तेज, संख्या में अधिक और युद्ध में माहिर थी। चंद्रगुप्त ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन यह युद्ध जीता नहीं जा सका। पहला वार असफल हो गया। यह हार थी, लेकिन अंत नहीं। चंद्रगुप्त के चेहरे पर निराशा थी, गुस्सा था। उसने सोचा, क्या यह सपना गलत था? अब सिर्फ एक शिष्य नहीं, एक योद्धा बन चुका था। लेकिन चाणक्य चुप था। वो हार को देख रहा था, समझ रहा था। उसने धीरे से कहा, युद्ध सिर्फ बल से नहीं जीता जाता, समय और रणनीति से जीता जाता है। चाणक्य ने अपनी गलती समझ ली। सीधा वार सबसे बड़ी गलती थी। उसने फैसला किया कि अब युद्ध बदलेगा, सीधा नहीं, अंदर से। राज्य को कमजोर करना होगा, उसकी जड़ों को हिलाना होगा। तभी एक नया प्लान बना। गुप्तचर, साझेदारी, राजनीतिक चाल। अब ये युद्ध तलवार का नहीं, दिमाग का होगा। चंद्रगुप्त ने फिर से तलवार उठाई। इस बार सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। एक हार एक सीख बन गई। अब अगला वार होगा, ज्यादा सोचा समझा, ज्यादा खतरनाक। मगध को अभी अंदाजा भी नहीं कि उसका पतन शुरू हो चुका है। युद्ध अब बदल चुका था। तलवारें अब भी थीं, लेकिन असली वार छायाओं में होने वाला था। चाणक्य जानता था कि किसी भी साम्राज्य को हराने का सबसे आसान तरीका उसकी दीवारें तोड़ना नहीं, उसकी नींव कमजोर करना होता है। मगध बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर दरारें पड़ चुकी थीं। लालच, भ्रष्टाचार, डर, यही उसकी असली कमजोरी थी। चाणक्य ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला। गुप्तचर, जासूस। व्यापारी बनकर, साधु बनकर, सैनिक बनकर मगध में घुसने लगे। कहीं अफवाह फैली, कहीं असंतोष, कहीं राज्य के विरुद्ध चुपचाप गुस्सा। मगध को पता भी नहीं चला कि उसके खिलाफ युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य सेना को मजबूत कर रहा था, दूसरी तरफ चाणक्य मगध की जड़ों को काट रहा था। छोटे राज्यों को साथ लाया गया। कुछ राजा धनानंद से डरते थे, कुछ उससे नफरत करते थे। चाणक्य ने दोनों का इस्तेमाल किया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो लोगों को तलवार से नहीं, सोच से जीतता था। रातों में गुप्त सभाएं होने लगीं। बंद कमरों में साम्राज्य गिराने की योजनाएं बनने लगी। मगध का खजाना धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सेनापतियों में अविश्वास बढ़ने लगा।
दरबार में शक पैदा होने लगा। लेकिन धनानंद को अब भी लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चाणक्य जानता था कि जब दुश्मन अपने अहंकार में अंधा हो जाए तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। इधर चंद्रगुप्त भी बदल रहा था। अब वो सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वो सीख चुका था कैसे सेना चलती है, कैसे लोग जीते जाते हैं, कैसे साम्राज्य बनाए जाते हैं। हर हार उसे और खतरनाक बना रही थी। समय बीत रहा था और मगध धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। एक साम्राज्य जो कभी अजेय लगता था अब गिरने लगा था। अगला वार आखिरी हो सकता था, क्योंकि अब चाणक्य सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो इतिहास लिख रहा था। सुबह होने से पहले धरती कांप उठी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना मगध की सीमा तक पहुंच चुकी थी। मशालों की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। हवा में युद्ध की खामोशी थी। एक तरफ मगध का विशाल साम्राज्य, दूसरी तरफ एक सपना जो सालों से तैयार हो रहा था। सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर पहला शंख बजा और युद्ध शुरू हो गया। तीर आसमान को चीरते हुए निकले, तलवारें टकराईं, घोड़े गरजे, धूल आसमान में छा गई। हर तरफ बस विनाश था। चंद्रगुप्त मौर्य सेना के सबसे आगे लड़ रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। हर वार के साथ एक नए साम्राज्य का रास्ता बन रहा था। मगध की सेना पहली बार कमजोर पड़ने लगी। दरबार में अफरा तफरी मच गई। संदेशवाहक चीख उठे, महाराज, बाहरी द्वार टूट चुके हैं। धनानंद अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिस ब्राह्मण का कभी उसने अपमान किया था, आज वही उसके साम्राज्य के पतन का कारण बन गया था। युद्ध और भयंकर होता गया। धरती लाल हो चुकी थी, लेकिन चाणक्य शांत था। वो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न अहंकार, सिर्फ एक संतुष्टि, क्योंकि वर्षों पहले ली गई प्रतिज्ञा अब पूरी होने वाली थी। मगध की द्वार आखिर टूट गई। चंद्रगुप्त की सेना राजमहल में प्रवेश कर चुकी थी। एक युग खत्म हो रहा था, एक नया युग जन्म ले रहा था। अगली सुबह भारत एक नए सम्राट को देखेगा, लेकिन चाणक्य का अंतिम कदम अभी बाकी था। मगध गिर चुका था। वो साम्राज्य जो कभी अजेय माना जाता था, आज इतिहास बन चुका था। राजमहल के अंदर खामोशी थी। दरबार जो कभी अहंकार से गूंजता था, आज डर और हार से भरा हुआ था। धनानंद समझ चुका था कि उसका अंत अब निश्चित है। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य राजमहल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। अब वो एक युवा योद्धा नहीं था, वो विजेता था। उसके हर कदम के साथ एक नया युग जन्म ले रहा था। दरबार के बीच चाणक्य खड़ा था, शांत, स्थिर, जैसे उसे पहले से पता था कि ये दिन आएगा। धनानंद ने आखिरी बार चाणक्य को देखा, उस ब्राह्मण को जिसका कभी उसने अपमान किया था, लेकिन
समय बदल चुका था। एक अपमान आज साम्राज्य के पतन में बदल गया था। चंद्रगुप्त ने मगध का सिंहासन संभाला और पहली बार भारत ने देखा एक नए सम्राट का उदय। मौर्य साम्राज्य जन्म ले चुका था। लोगों ने जश्न मनाया, शंख बजे, मशालें जल उठी, लेकिन चाणक्य अब भी शांत था, क्योंकि उसका काम अब पूरा हुआ था। धीरे से उसने अपनी खुली हुई शिखा को दोबारा बांध लिया। वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा आखिर पूरी हो चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी सोच की शक्ति की, एक ऐसे मानस की जिसने तलवार से नहीं, बुद्धि से इतिहास बदल दिया। चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक विचार था जो युगों तक जीवित रहेगा। एक ब्राह्मण का अपमान एक साम्राज्य का अंत बन गया और एक गुरु और उसके शिष्य ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी थी चाणक्य की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।